वेलकम स्टूडेंट्स। मैं राकेश कुमार पल्ला, लैक्चरर मैथ्स, सरकारी कन्या सीनियर सैकेंडरी स्कूल गुरुसाहिब, डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर तो तुहाडे सामने हाज़र हाँ। बच्चिओ, अज आपां 10+2 क्लास का मैथेमैटिक्स का चैप्टर नंबर 5 कंटीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करांगे। चैप्टर डिस्कस करन तो पहला आपां 10+1 क्लास विच लिमिट्स एंड डेरीवेटिव चैप्टर पढ़िया होया। लिमिट दे विच आपां पोलिनोमियल फंक्शनस, रैशनल फंक्शनस एंड ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन दियां लिमिट्स कीतियां ने। डेरीवेटिव्स जिहड़े आपां +1 च कीते सी, पोलिनोमियल फंक्शनस दे डेरीवेटिव कीते सी ते ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन दे डेरीवेटिव कीते सी। इस क्लास दे विच जिहड़ा आपां चैप्टर कंटीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करना है, इहदे विच कंसैप्ट ऑफ कंटीन्यूटी वो आपां देखना है। कंसैप्ट ऑफ कंटीन्यूटी दे विच कंटीन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट ए पॉइंट, कंटीन्यूटी ऑफ द फंक्शन इन ए क्लोज्ड इंटरवल या ओपन इंटरवल एंड कंटीन्यूटी ऑफ द फंक्शन इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन डिस्कस करांगे। एंड डिफरेंशिएबिलिटी दे विच जिहड़े आपां डेरीवेटिव डिस्कस करांगे वो डेरीवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन एंड डेरीवेटिव ऑफ लॉग फंक्शंस एंड डेरीवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस डिस्कस करांगे। डेरीवेटिव जिहड़े इनवर्स ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन दे ने वो इनवर्स ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन किहड़े-किहड़े होणगे? साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, सीकेंट इनवर्स एक्स, कोसिकेंट एंड कोटेन इनवर्स एक्स। लॉग फंक्शन दे विच आपां लॉग एक्स टू द बेस ए एंड लॉग एक्स टू द बेस ई। एक्सपोनेंशियल दे विच ई रेज टू एक्स एंड ए रेज टू एक्स। ये अपने कोल एक्सपोनेंशियल फंक्शन होंगे। लॉग फंक्शन उहदे विच लॉग एक्स टू द बेस ई एंड लॉग एक्स टू द बेस ए। इनवर्स ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शंस इहदे विच साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स ते इन्हां ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शनस दे जिहड़े इनवर्स ने उन्हां दे डेरीवेटिव डिस्कस करांगे। तो सब तो पहला बच्चों आपां कंसैप्ट ऑफ कंटीन्यूटी वो डिस्कस करते हैं। तो कंसैप्ट ऑफ कंटीन्यूटी वास्ते आपां थोड़ियां जिहा एग्जाम्पल लैंदे आ। तो एग्जाम्पल तो ही आपां कंटीन्यूटी की हुंदी है उहदी डेफिनेशन ते आवांगे ते कंसैप्ट समझदे आ। सब तो पहला बच्चों एक आपां एग्जाम्पल लैंदे आ। फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1, कंडीशन है एक्स लैस दैन इक्वल टू 0 एंड 2 इफ एक्स ग्रेटर दैन 0। बच्चों सब तो पहला तो इस फंक्शन का आपां ग्राफ ड्रा करिए। तो ग्राफ ड्रा करन ते आपां देखदे हां भी इहदा ग्राफ कॉन्टीन्यूअस है कि नहीं। कंटीन्यूटी का पंजाबी दे विच मीनिंग हुंदा लगातारता। तो लेट वी सी। तो जदों आपां इहदा ग्राफ बनावांगे तो ग्राफ किस तरह का आएगा? एक्स एक्स डैश उपर वाई नीचे वाई डैश अपने कोल ओ ओरिजिन। स्टूडेंट्स बड़े ध्यान नाल देखो, जदों एक्स की वैल्यू 0 या 0 तो छोटी है, एफ एक्स कितना है अपने कोल 1। एफ एक्स 1 मीन वाई की वैल्यू कितनी आपां 1 लैनी है। एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 1 मीन्स वाई इक्वल टू 1। इट मीन इट इज a straight line parallel to x-axis at a distance of 1 unit from the origin and above x-axis। तो लो आप इहदा ग्राफ ड्रा किया। ये बन गया f(x) = 1। 1 + 1 = 2 + 1 = 3 + 1 = 4 + 1 = 5 + 1 = 6 + 1 = 7 + 1 = 8 + 1 = 9 + 1 = 10 + 1 = 11 + 1 = 12 + 1 = 13 + 1 = 14 + 1 = 15 + 1 = 16 + 1 = 17 + 1 = 18 + 1 = 19 + 1 = 20 + 1 = 21 + 1 = 22 + 1 = 23 + 1 = 24 + 1 = 25 + 1 = 26 + 1 = 27 + 1 = 28 + 1 = 29 + 1 = 30 + 1 = 31 + 1 = 32 + 1 = 33 + 1 = 34 + 1 = 35 + 1 = 36 + 1 = 37 + 1 =
ਜਦੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ fx ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ 0 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ fx ਦੇ ਡੋਮੇਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ, ਜਦੋਂ x 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ when x greater than 0 fx equal to 2 and fx equal to 2 means y equal to 2. Y equal to 2 means a straight line parallel to x-axis at a distance of 2 units from origin। तो इस ग्राफ वास्ते fx equal to 2 वास्ते क्योंकि x equal to 0 ਇਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡੋਮੇਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਲੈਂਕ ਸਰਕਲ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਵੀ 0 ਦੇ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਲੈ ਲਈਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ fx ਦੇ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨੇ ਆਣਗੇ 1। ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ that limit x tend to 0 negative fx कितनी आ जाएगी अपने को 1 ते f 0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, fx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ 1 ਤੇ ਲਿਮਿਟ x tend to 0 positive of fx it mean x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ 0 ਬਟ ਔਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਫ 0। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਲਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ fx ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 2, ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ x tend to 0 negative fx ਉਹ 1 ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਲਿਮਿਟ x 0 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ fx ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਤੇ ਉਹ 1 ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀਏ ਲਿਮਿਟ x tend to 0 negative fx is equal to f0 not equal to limit x tend to 0 positive fx। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਣੇ ਆ ਤੇ 0 ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਣੇ ਆ ਤਾਂ 0 ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਧਰੋਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ 0 ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪੈਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨ ਦਿਸ ਕਰਵ ਜਾਂ graph of the function fx is not continuous। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਹੈ 0 ਤੇ, ਆ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਹੈ 0 ਤੇ, ਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 0 ਤੇ। ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਲਿਮਿਟ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਇਹੀ ਨੇ पर x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਈਏ x not equal to 0 and x equal to 0। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਦੋਂ 0 ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ fx ਕਿੰਨਾ ਲੈਣਾ 2 ਲੈਣਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਯਾਨੀ ਕਿ fx 1 ਹੈ fx 2 ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ fx is equal to 2 x equal to 0 ਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਦੇਖੋ y ਐਕਸਿਸ ਦੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ x 0 ਹੈ y ਕਿੰਨਾ ਹੈ 2। ਤਾਂ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ 0 2। ਹੁਣ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ fx ਕੀ ਹੈ 1। fx 1 mean y equal to 1 and y equal to 1 is a straight line parallel to x-axis at a distance of how much 1
यूनिट फ्रॉम ओरिजिन, तो ओरिजिन तो 1 यूनिट उपर। हुण x जिहड़ा है 0 वो इस fx इक्वल टू 1 दे विच मैंबर नहीं है ਉਹਦਾ डोमेन का, इस करके इस पॉइंट मीन x इक्वल टू 0 ते y की वैल्यू 1, इस पॉइंट ते जिहड़ा सर्कल है वो ब्लैंक रखना है, डार्क नहीं करना। तो इस केस दे विच भी बच्चों देखो भी जदों आपां ये जदों ग्राफ ड्रा करांगे तो आपां नूं x इक्वल टू 0 ते पेन उठाना पेगा। सो दिस फंक्शन इज आल्सो नॉट कंटीन्यूअस। तो इस केस दे विच लिमिट देखिए लैफ्ट कितनी है, राइट कितनी है। लिमिट x टेंड टू 0 नैगेटिव fx, तो x दी वैल्यू जदों आपां 0 तो छोटियां लैने आ, कोई भी वैल्यू x दी 0 तो छोटी मीन ਉਹਦੇ 0 ਦੇ ਲੈਫਟ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ fx ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ 1, ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ fx is equal to 1। ਤਾਂ ਲਿਮਿਟ x tend to 0 ਨੈਗੇਟਿਵ fx 1, ਲਿਮਿਟ x tend to 0 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ fx। x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਹੁਣ 0 ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ 0 ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। कोई भी वैल्यू आप x की 0 तो वड्डी लईए बट वेरी क्लोज टू 0, तो अपने को fx का आंसर 1 ही रहेगा। तो ये अपने को लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव fx 1 आ गई। हुण अगर आपां f0 फाइंड आउट करिए तो f0 इत्थों फाइंड आउट करो, वैन x इक्वल टू 0 fx कितना है अपने को 2। तो इस केस दे विच ये केस दे विच भी जिहड़ा फंक्शन है वो कंटीन्यूअस नहीं है, तो अपने को मैथमेटिकली की आ गया कि लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव fx एंड लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव fx, ये तो बराबर है गया पर f0 दे बराबर नहीं है। तो दोनों ही लिमिट एग्जिस्ट करदियां ने, बराबर ने, पर f0 दे बराबर नहीं है कि फंक्शन की जिहड़ी वैल्यू 0 है ਉਹਦੇ बराबर नहीं हैगियां दोनों लिमिट्स। तो इस केस विच भी फंक्शन है कंटीन्यूअस नहीं है। आइए अगे आपां एक होर एग्जाम्पल लैने। तो वो अपनी एग्जाम्पल इस तरह है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज -2 to 2। तो -2 तो लैके +2 दे विच आपां इस फंक्शन का ग्राफ ड्रा करिए। सब तो पहला तो टेबल बनाओ, x दी वैल्यू तो fx दी वैल्यू फाइंड आउट करिए। x दी वैल्यू -2 लवो, x दी वैल्यू -2 पुट करो, स्केयर करोगे fx कितना आ जाएगा अपने को 4। -1 x दी वैल्यू लो, -1 का स्केयर 1 आ जाएगा, fx 1 आ जाएगा। x की वैल्यू 0 ते fx 0 ही आ जाएगा, x की वैल्यू 1 ते fx 1, x की वैल्यू 2 ते fx 4। जदों आपां इस टेबल दे विच जिहड़ियां वैल्यूज़ ने उन्हां वास्ते ग्राफ ड्रा करिए तो ग्राफ की बनेगा, ये भी आपां कीता होया +1 क्लास दे विच कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रिप्रेजेंट ए पैराबोला विच इज आल्सो एन अपर पैराबोला। तो आपां इहदियां वैल्यूज़ ड्रा करिए, वैल्यूज़ लैके ग्राफ ड्रा करिए। तो x 0 है, fx भी 0 है, x 1 है, 1 2 3 4, x 1 है तो fx भी 1 है, x 2 है, fx अपने को 4 है, x की वैल्यू -1 ते fx 1 है, x की वैल्यू -2 ते fx 4 है। तो जदों आप इसका ग्राफ ड्रा करांगे तो ग्राफ इस तरह बनेगा। सो दिस ग्राफ इज graph of an upper parabola, vertex at origin and symmetry about y axis। हुन
जे आपां x इक्वल टू 1 इस पॉइंट ते इस फंक्शन दी कंटिन्यूटी चेक करिए तो की आएगा। देखिए कोई भी वैल्यू जो आपां x दी एक तो छोटी पुट करांगे वेरी क्लोज टू 1 बट लैस देन 1, तो सपोज करो 1 तो छोटी वैल्यू 0.999999, तो अपने को आंसर की आएगा 0.999999 इहदा स्क्वायर। कैलकुलेशन करन ते इहदा जिहड़ा आंसर आएगा, आंसर वेरी क्लोज टू 1, वी विल टेक इट एज 1। So we can say that limit x tend to 1 negative fx is equal to 1, and when we take any value close to 1 but more than 1, very close to 1 but more than 1, say x ਦੀ value 1.000001 ले लिए, तो अपने कोल आंसर की आएगा x ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 1.000001 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰੋਗੇ, आंसर कैलकुलेट करोगे तो आंसर वेरी क्लोज टू 1 आएगा, उन्होंने ਆਪਾਂ इक्वल टू 1 ही ले लांगे। इट मीन जिहड़ी इहदी लिमिट है x टेंड टू 1 पॉजिटिव fx वो भी कितनी आ जाएगी अपने कोल 1। तो जे आपां f1 फाइंड आउट करिए तो f1 फाइंड आउट करो, इत्थों x ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ की करिए 1 पुट कर दिए, तो f1 कितना आ गया अपने कोल 1। तो हुण स्टूडेंट्स देखो बड़े ध्यान नाल, जिहड़ी अपने को लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव fx है वो भी 1 है, लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव fx वो भी 1 है, तो f1 वो भी 1 है। तीनों ही बराबर आ गए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 1 तीनों बराबर हो गए। इस पॉइंट के अराउंड जे आप ग्राफ ड्रा करिए तो आपां बच्चों इत्थे पेन तो नहीं उठाना पेगा, इस करके ये फंक्शन की है कॉन्टीन्यूअस है। सो वी कैन से दैट दिस फंक्शन fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल टू 1। इस तरह आपां कोई भी पॉइंट जिहड़ा -2 ते 2 दे विच लैके इस फंक्शन को कंटीन्यूअस प्रूव कर सकते हैं। तो हुण बड़े ध्यान नाल देखो बच्चों, फंक्शन टू बी कंटीन्यूअस इट इज नेसेसरली दैट लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट आर इक्वल। सो वी कम टू द डेफिनेशन ऑफ continuity of a function as let f be a real function on the subset of real numbers and C be any real number belonging to the domain of the function, and C is any real number, and limit of x tend to C of fx is equal to fc, then f is said to be continuous at x equal to c। तो ये डेफिनेशन है किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी वास्ते। दोबारा देख लो, ਇਹਦਾ एक होर मीनिंग भी है भी आप इदा कह लीए भी कोई फंक्शन है वो फंक्शन की वैल्यू उस फंक्शन के डोमेन के किसी मैंबर ते बराबर होवे, उसे फंक्शन की लिमिट जिहड़ा पॉइंट दिता होया उहदे, द फंक्शन इज सेड टू बी कंटीन्यूअस एट दैट पॉइंट। प्यारे बच्चों, NCERT की बुक फॉलो करनी होएगी तुसी, तो हुण आपां
NCERT ਦੀ बुक ਦਾ फर्स्ट क्वेश्चन है वो लेने आ। तो एग्जाम्पल फर्स्ट होएगी, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन गिवन बाय fx इज इक्वल टू 2x plus 3 at x equal to 1। तो स्टेटमेंट मैं तुहानू बोलती है भी fx इज इक्वल टू 2x plus 3 फंक्शन दिता होया, इहदी आपां कंटिन्यूटी चेक करांगे x इक्वल टू 1 ते। प्यारे बच्चों, ये जिहड़ा फंक्शन है fx इज इक्वल टू 3 जानते हो तुसीं, पोलीनोमीअल फंक्शन है। +1 क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਰੂਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਹਾਊ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਲਿਮਿਟ ਆਫ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਸੀ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਲੀਨੀਅਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ। ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੀਨੀਅਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ x ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਹੋਵੇ। तो ये एक पोलीनोमीअल फंक्शन भी है, लीनियर फंक्शन भी है। तो ये पहला आप लिमिट कैलकुलेट करते हैं। लिमिट x टेंड टू 1 fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 1 fx की वैल्यू 2x plus 3। हुणे दसिया तुहानूं ये पोलीनोमीअल फंक्शन है, आप x की वैल्यू डायरैक्ट 1 पुट कर दिंदे आ, तो कितना आ जाएगा 2 × 1 + 3 इज इक्वल टू 2 + 3 is equal to 5। Also find the value of the function at 1। So when x equal to 1, fx will be 2 × 1 + 3। करना की है, x की थां ते तुसीं 1 पुट कर देना। कैलकुलेशन करो, 2 × 1 2 + 3 is equal to 5। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਤੇ ਉਹ ਵੀ 5 ਆਈ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਤੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 5 ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਿਮਿਟ x ਟੈਂਡ ਟੂ 1 fx ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ f1, देयरफॉर fx इज continuous at x इक्वल टू 1। तो ये बच्चों अपना फर्स्ट एग्जाम्पल है भी कोई फंक्शन है कंटिन्यूअस सीगा 1 ते किदां प्रूव करना। नाउ वी मूव टू एग्जाम्पल नंबर सेकंड एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल दे नाल ही रिलेटेड हैगी है। तो अपने कोल जिहड़ा फंक्शन है वो अपने कोल है x², उहदी आपां कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इक्वल टू 0। तो जी आप हुणे एग्जाम्पल की है वो अपने को लीनियर पोलीनोमीअल की एग्जाम्पल सी। हुण x की पावर 2 आ गई, क्वाड्रेटिक पोलीनोमीअल है। जे x² कला है, ये स्केयर फंक्शन भी हुंदा है। तो लिमिट x टेंड टू 0 fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 fx की वैल्यू भर दियो x²। बड़े ध्यान नाल देखो, ये अपने को फिर पोलीनोमीअल फंक्शन है, आप x की वैल्यू डायरैक्ट 0 पुट कर देंगे, 0² इज इक्वल टू 0। आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0। इट मीन f0 कितनी आएगी, 0² इक्वल टू 0। फंक्शन की लिमिट 0 ते फंक्शन की वैल्यू 0 ते सेम आ गई। लिमिट x टेंड टू 0 fx इज इक्वल टू f0, देयरफॉर fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। आइए बच्चे एग्जाम्पल थर्ड आप करते हैं। तो एग्जाम्पल थर्ड है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू mod x एट x इक्वल टू 0। तो सब तो पहला बच्चों fx इक्वल टू mod x की डेफिनेशन ते आने आ। fx इक्वल टू mod x इज इक्वल टू x कदों हुंदा अगर x 0 या 0 तो वड्डा होवे, ते mod x नू -x लेना हुंदा इफ x
ਲੈਸ ਦੈਨ 0। ਹੁਣ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ 0 ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਮੋਡੂਲਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਅਲੱਗ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਐਟ x equal 0 left hand limit is equal to limit x tend to 0 negative fx is equal to limit x tend to 0 negative x ਜਦੋਂ 0 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤਾਂ fx ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ -x। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ h ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, x ਕਿਹਨੂੰ ਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਜੇ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਤਾਂ -h, ਜੇ ਪਲੱਸ ਹੈ ਤਾਂ +h ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੁੱਟ x equal to 0 -h where what is h? h is a small number very close to 0 but positive. As x tend to 0 negative, h will tend to 0. So this limit variable x ਵਿੱਚ ਉਹ variable h ਚ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ x tend to 0 negative ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ h tend to 0 ਤੇ ਮਾਈਨਸ x ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 -h। ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਲਿਮਿਟ h tend to 0 minus plus as h tend to 0 the value of h will be 0। ਸੋ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 0 ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਕੱਢੀਏ at x equal to 0. So right hand limit is equal to limit x tend to 0 positive fx is equal to limit x tend to 0 positive। x ਜਦੋਂ 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ fx ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ x, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ fx ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ x ਲਈਏ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਟ ਕਰੋ x is equal to 0 plus h where h is a small number but positive very close to 0। as x tend to 0 positive h tend to 0। so a limit reduce ਹੋ ਜਾਏਗੀ h ਵਿੱਚ, h tend to 0 x ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ 0 plus h ਲਿਖ ਦਈਏ ਤਾਂ 0 plus h as h tend to 0 h ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ 0। also f0 ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਆ ਦੇਖੋ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਗਰ 0 ਹੈ ਤਾਂ fx ਦੀ ਵੈਲਿਊ x, ਤਾਂ f0 ਇੱਥੋਂ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ 0 ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਕਿੰਨੀ 0, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਕਿੰਨੀ 0, ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਤੇ ਉਹ ਵੀ 0। ਸੋ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ f0, therefore fx is continuous at x equal to 0। तो ये बच्चे क्वेश्चन सीगा। थैंक यू बच्चों।